Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss another lecture of chapter number 9, and in today's lesson we are going to achieve skill 9.7 and 9.8. उसके साथ हम अपनी एक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, दैट इज़ एक्टिविटी नंबर 7. तो अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं. हमारा आज का लेक्चर हमारे प्रीवियस एसएलओ के अंडर कवर होगा, जिसमें हमने डिफरेंट फैक्टर्स को डिस्क्राइब किया था, दैट हाउ द इफेक्ट द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब. तो द फैक्टर्स आर नंबर ऑफ बैटरीज, नंबर ऑफ बल्ब, टाइप ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर एंड थिकनेस ऑफ वायर. सो हमारे आज के लेक्चर की फर्स्ट स्किल है स्किल 9.7, इन विच वी कंपेयर द फ्लो ऑफ करंट थ्रू डिफरेंट टाइप of bulbs in a circuit. You can open this skill by scanning the code, and the link of this is also given in the description of this video. So dear students, here's a skill sheet. यहाँ पर हमें 3 bulbs दिए गए हैं मटेरियल में. फर्स्ट इज द incandescent bulb, then the fluorescent bulb and LED bulb. So हम अपनी एक सर्किट को ड्रॉ करेंगे और वन बाय वन इन तीनों बल्ब्स को इस्तेमाल करेंगे और अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे, और अपने ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पर हम इन दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स को देंगे. तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ बल्ब इज द ब्राइटेस्ट. तो अगर हम देखें तो हमारे पास एलईडी बल्ब सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट होगा. इसी तरह हमारे पास सबसे लीस्ट ब्राइट बल्ब की बात करें तो incandescent bulb is the least bright bulb. And why the brightness vary from bulb to bulb? It is due to the energy efficiency. Dear students, the energy efficiency of LED bulb is much greater as compared to the incandescent bulb, which lose more heat energy as heat. इसीलिए LED bulbs की brightness ज़्यादा होती है as compared to the incandescent bulb. And how does the current flow through the bulb differ? अगर हम LED current की बात करें तो this bulb use less current for the same brightness, while incandescent bulb require more, and fluorescent bulb is in between the incandescent bulb and द LED बल्ब. तो हमारे पास करंट का ऑर्डर अगर हम देखें तो सबसे कम करंट हमारे पास LED बल्ब लेगा, उसके बाद दरमियान में हमारे पास आएगा फ्लोरेसेंट बल्ब एंड देन द इनकैंडेसेंट बल्ब, क्योंकि इनकैंडेसेंट बल्ब हमारे पास एनर्जी को लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी स्किल के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हम डिफरेंस समझेंगे सीरीज और पैरेलल सर्किट का. इस स्किल को अचीव करने के लिए आप 2 सर्किट्स क्रिएट करेंगे. फर्स्ट वन इज द सीरीज सर्किट एंड सेकंड वन इज द पैरेलल सर्किट. सो हम इस सर्किट को क्रिएट करने के लिए एक सिमुलेशन की हेल्प लेंगे, जिसका लिंक आपको यहाँ दिया गया है. तो आप इस लिंक पे क्लिक करके इजीली उस सिमुलेशन को ओपन कर सकते हैं. तो हमारे पास यहाँ पर वो सिमुलेशन ओपन हो चुकी है. फर्स्ट सर्किट मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी, और इसी तरह आप उस सर्किट को, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए सेकंड सर्किट भी बना सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर मैंने वायर ली है और वायर को कनेक्ट किया है. इसी तरह मैं यहाँ पर एक बल्ब को कनेक्ट करूंगी, और बल्ब को कनेक्ट करने के बाद हम अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स की मदद से हम अपने इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे. यहाँ पर हम बैटरी अटैच करते हैं, इसी तरह हम स्विच अटैच करेंगे, और एक और वायर की मदद से हम अपने इस सर्किट को क्लोज कर देंगे. आपने यहाँ पर देखा कि मैंने एक सर्किट बनाया है जिसमें मैंने 1 बल्ब इस्तेमाल किया है. अब जैसे ही मैं इस स्विच को क्लोज करूँगी तो आप देख सकते हैं कि बल्ब ने ग्लो करना स्टार्ट कर दिया है. बट व्हाट हैपन्स अगर मैं इसी बल्ब के साथ एक और बल्ब ऐड कर दूं, आइदर इन द सीरीज और इन द पैरेलल. तो अगर फर्ज करें कि यहाँ पर मैं इस स्विच को दोबारा से ओपन कर रही हूँ, और इसी तरह मैं यहाँ पर एक और बल्ब ऐड कर रही हूँ सीरीज में, तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पर सीरीज में एक और बल्ब ऐड कर दिया. अब जैसे ही मैं इसको क्लोज करूँगी आप देख सकते हैं कि पहले की निस्बत हमारे पास बल्ब की ब्राइटनेस के अंदर फ़र्क आया है. तो हमारे इसी तरह आप इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए पैरेलल सर्किट भी बना सकते हैं. तो हम इसी तरह यहाँ पे इसको ओपन करेंगे और बल्ब को यहाँ से रिमूव करेंगे, इस सर्किट को क्लोज करेंगे, और उसी प्रोसेस को हम फॉलो करते हुए यहाँ पर एक और वायर अटैच करेंगे, देन हम एक बल्ब अटैच करेंगे, और इसी तरह हम अपने इस सर्किट को चेंज कर लेंगे इन द पैरेलल सर्किट. और इसी तरह हम यहाँ पे एक और वायर अटैच करेंगे ताकि हम इस सर्किट को क्लोज कर सकें.
तो आपने देखा कि मैंने सीरीज से हटाकर इसी तरह एक बल्ब को पैरेलल अटैच किया। अब जैसे ही मैं इसको क्लोज करूंगी तो आप देख सकते हैं कि ब्राइटनेस के अंदर वाज़िया फ़र्क महसूस हुआ है। तो इसी तरह आप सीरीज और पैरेलल सर्किट को इस सिमुलेशन की मदद से बनाकर आप इजीली अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ, जहां हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को देंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच सर्किट इज द ब्राइटर। सो अभी हमने सिमुलेशन की मदद से इन सर्किट्स को ऑब्जर्व किया, तो जल्दी से मुझे बताइए कि अकॉर्डिंग टू यू विच सर्किट इज द ब्राइटर। वेरी गुड, तो हमारे पास पैरेलल सर्किट ब्राइटर है। और हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू थिंक वन सर्किट इज ब्राइटर देन द अदर। बिकॉज पैरेलल सर्किट इज ब्राइटर बिकॉज द बल्ब गेट्स फुल वोल्टेज। लेकिन जब सीरीज सर्किट की बात करें तो चूंकि वोल्टेज शेयर हो जाता है, इसीलिए हमारे पास पैरेलल सर्किट ज़्यादा ब्राइटर है एज कंपेयर टू द सीरीज वन। द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द बल्ब डिफर इन टू सर्किट्स। हमारे पास सीरीज सर्किट के अंदर करंट सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, बट चूंकि बल्ब सीरीज में अटैच होते हैं इसीलिए वो करंट हमारे पास शेयर हो जाता है। जबकि पैरेलल सर्किट की बात करें तो करंट स्प्लिट हो जाता है और जितने पाथ्स हम उसको प्रोवाइड करते हैं द मल्टीपल पाथ, तो हाई वोल्टेज फुल वोल्टेज करंट पास होगा हर पाथ में से। इसीलिए अगर हम पैरेलल अरेंजमेंट में अपने बल्ब को अटैच करते हैं तो उसकी ब्राइटनेस के अंदर फ़र्क नहीं आता। इसी तरह हम मूव करते हैं अपने स्किल 9.8 टू स्किल 9.12 की तरफ। आप अगेन इस स्किल को ओपन कर सकते हैं इस कोड को स्कैन करके। उसके अलावा इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से इजीली स्किल शीट को ओपन कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू अचीव दिस स्किल वी अगेन हैव टू क्रिएट सर्किट्स जिसमें हम अपने डिफरेंट फैक्टर्स को वेरी करेंगे। द फर्स्ट फैक्टर हमारे पास है नंबर ऑफ बैटरीज, नंबर ऑफ बल्ब, बल्ब टाइप, वायर लेंथ एंड वायर थिकनेस। तो हम इस स्किल को भी अचीव करने के लिए सिमुलेशन की हेल्प लेंगे। तो हम दोबारा से चलते हैं अपनी सिमुलेशन की तरफ जिसमें हम अपनी फर्स्ट टू फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने इस सर्किट को रिमूव कर दिया। तो अब हमारे पास जो दो फैक्टर्स जो हम स्टडी करेंगे दैट आर नंबर ऑफ बैटरीज एंड नंबर ऑफ बल्ब्स। सो इसी तरह हम अपने दोबारा एक सर्किट को ड्रॉ करते हैं जिसमें हम नंबर ऑफ बल्ब्स को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 1 बल्ब लगा है जिसको मैं चेंज करूँगी और यहाँ पर मैं एक बल्ब और अटैच कर दूँगी। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दो बल्ब्स अटैच किए हैं। अब बैटरी बाकी सारे कंपोनेंट्स हमारे पास कांस्टेंट रहेंगे, वो उनके नंबर हमारे पास वेरी नहीं करेंगे। यहाँ पर हम बैटरी अटैच करते हैं और इसी तरह हम वायर्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो आपने देखा कि जब 2 बल्ब्स को मैंने कनेक्ट किया तो किस तरह से हमारे पास इन बल्ब्स की ब्राइटनेस रिफ्लेक्ट हुई। इसी तरह अगर हम अगेन एक बल्ब मज़ीद और ऐड कर दें, अगर हम 2 की जगह 3 बल्ब्स को सीरीज में अटैच कर दें तो इसकी ब्राइटनेस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने नंबर ऑफ बल्ब्स इंक्रीज किए फ्रॉम 1 to 2 एंड देन 2 to 3, हमारे पास बल्ब की ब्राइटनेस चेंज हो गई है। विद द नंबर ऑफ बल्ब्स ब्राइटनेस डिक्रीज हो गई है। इसी तरह हम अपने एक और फैक्टर को स्टडी करते हैं जो कि है नंबर ऑफ बैटरीज। तो दोबारा से हम अपने इस सर्किट को रीअरेंज करेंगे और यहाँ पर हमारे पास अब जो चेंज करने के लिए फैक्टर है वो है नंबर ऑफ बैटरीज। तो यहाँ पर मैं एक और बैटरी को अटैच कर देती हूँ और यहाँ पर वायर को अटैच कर देते हैं। आपने देखा कि जैसे ही मैंने बैटरी को इंक्रीज किया हमारे पास बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई। इसी तरह अगर मैं एक बैटरी और अटैच कर दूँ तो हमारे पास ब्राइटनेस के ऊपर क्या फ़र्क आएगा। तो हमारे पास ब्राइटनेस मज़ीद ज़्यादा हो गई। इसी तरह जैसे मैंने 2 फैक्टर्स यहाँ पर आपको करके दिखाए, फर्स्ट वन इज़ द नंबर ऑफ बल्ब, सेकंड वन इज़ द नंबर ऑफ बैटरीज। इसी तरह आप अपने रिमेनिंग फैक्टर्स को भी स्टडी कर सकते हैं और स्किल में दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स को लिख सकते हैं। तो वापस चलते हैं हम अपनी स्लाइड की तरफ जहां हम फर्दर अपनी स्टडी करेंगे अपनी एक्टिविटी नंबर 7 को। सो इस एक्टिविटी को करने के लिए हमारे पास जो एक सिमुलेशन है अगेन हम उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सिमुलेशन की तरफ जाने से पहले मैं चाहती हूं कि आप इन सर्किट्स को गौर से देख लें। हम कोशिश करेंगे कि इन सर्किट्स को ड्रॉ करें और उसके बाद हम दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स को अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पर उनके आंसर करें। तो हम चलते हैं अपनी सिमुलेशन की तरफ जहां पर हम इन दोनों सर्किट्स को ड्रॉ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास
जो फर्स्ट है, यहाँ पर हमारे पास एक बल्ब और अटैच करेंगे। द फर्स्ट बल्ब इज द एक्स बल्ब वेयर एज द सेकेंड बल्ब इज द वाई बल्ब। तो जैसे ही मैंने इसको अटैच किया, आप इसकी ब्राइटनेस का डिफरेंस देख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इस सर्किट को दोबारा से स्टॉप करूं और यहाँ पर एक बल्ब को अटैच कर दूं इन पैरेलल अरेंजमेंट, तो हमारे पास पैरेलल अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस आएगा, हम इस सिमुलेशन की मदद से इजीली उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप इन कंपोनेंट्स की मदद से इजीली अपने बल्ब को, अपने कंपोनेंट्स को अरेंज कर सकते हैं और अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगेन हम एक मज़ीद एक वायर के ज़रिए अपने इस पाथ को कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास, अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास बल्ब की अरेंजमेंट से किस तरह उसकी ब्राइटनेस के ऊपर फ़र्क आया। हमने बल्ब एक्स को हमने बल्ब वाई को जब ऐड किया बल्ब एक्स के साथ तो उनकी ब्राइटनेस रिड्यूस हो गई, लेकिन इसी अरेंजमेंट के अंदर हमने जब अपने थर्ड बल्ब दैट इज़ बल्ब जी को ऐड किया तो उसकी ब्राइटनेस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आया। तो इस सिमुलेशन की मदद से आप अपनी उस एक्सपेरिमेंट को, उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं और उन क्वेश्चन के आंसर्स को ईजिली आंसर कर सकते हैं। हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन्स टू द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब एक्स आफ्टर एडिंग बल्ब वाई। अभी हमने जो सिमुलेशन परफॉर्म की, आप उसकी बेसिस पर मुझे जवाब दीजिए कि जब मैंने बल्ब एक्स के साथ बल्ब वाई को ऐड किया तो इनकी ब्राइटनेस के ऊपर क्या चेंज आया। वेरी गुड। हमने नोट किया कि जैसे ही हमने बल्ब वाई को ऐड किया तो दोनों की ब्राइटनेस कम हो गई बिकॉज दे बोथ आर अटैच्ड इन सीरीज अरेंजमेंट एंड वी नो दैट द वोल्टेज इज शेयर्ड बिटवीन द टू बल्ब्स। हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज व्हाट हैपन्स टू द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब एक्स एंड वाई आफ्टर एडिंग बल्ब सी। हमने देखा कि जिस तरह हमने थर्ड बल्ब ऐड किया उसी अरेंजमेंट के अंदर, तो चूंकि थर्ड बल्ब हमारे पास पैरेलल अरेंजमेंट में ऐड हुआ, इसीलिए करंट को एक सेकंड पाथ मिल गया फ्लो करने के लिए। तो ये अरेंजमेंट फर्स्ट टू बल्ब्स की ब्राइटनेस के ऊपर किसी किस्म का असर नहीं डालेगी बिकॉज द थर्ड बल्ब इज अटैच्ड इन द पैरेलल अरेंजमेंट। तो इस तरह से हम अपनी क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको सिमुलेशन की मदद से ये एक्टिविटी समझ आ गई होगी। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। नेक्स्ट लेसन इज अबाउट द लर्निंग एक्टिविटी 2 एंड स्किल 9.13। हम अपने अगले लेक्चर के अंदर अपनी लर्निंग एक्टिविटी 2 और स्किल 9.13 को अचीव करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। सो डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले लेसन के अंदर हम लेक्चर को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।